तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हम लोग पॉइंट पढ़े, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला क्या होगा, और अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हों तो उन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। अब हम लोग फॉर्मली स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन को, और ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो प्लेन में होगी, एक्स वाई प्लेन में। चलिए हम लोग सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, और वो कुछ इस तरह से है। चलो जी, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारा कोई भी एक पॉइंट है P, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं x1 y1, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये बताए थे कि देखिए, अगर आप x1 का मतलब है कि इसको अगर हम लोग 0 0 माने तो इससे x1 डिस्टेंस पे अगर ये a है तो OA की जो वैल्यू है वो हमारी x1 है। सिमिलरली अगर ये b है तो OB की जो वैल्यू है हमारी y1 है। ये हम जानते हैं इस चीज को। अब अगर मान लो, इमेजिन करो कोई ऐसी लाइन जो कि एक ऐसी लाइन है, और इस लाइन को मान लो L1। तो L1 एक ऐसी लाइन है जो कि y के पैरेलल है। L1 एक ऐसी लाइन है जो y के पैरेलल है। अब अगर y के पैरेलल है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि y एक्सिस से इसके हर पॉइंट, कोई भी इसका जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस सेम होगा। और वो डिस्टेंस कितना होगा? जहां पर ये x को कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ये यहाँ पर कट कर रहा है ए पे, मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए बी डैश है, और यहाँ पर मान लो ये डिस्टेंस है ए, तो ये एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है। तो क्या होगा कि ए डिस्टेंस वाई एक्सिस से ये जो L1 है हर समय ए डिस्टेंस पे ही होगी, तो ही ये पैरेलल होगा। यानी कि x की y की किसी भी वैल्यू के लिए x की जो वैल्यू है वो सेम है, इसका ही मतलब होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए लाइन है, और इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू हर जगह a है, y चाहे कुछ भी हो। सिमिलरली अगर आप y x के पैरेलल अगर कोई लाइन अगर आप खींचेंगे इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा? इसमें y की वैल्यू हर जगह y, अगर y मान लो यहाँ पर ये स्मॉल b है, तो x से हर समय इसका डिस्टेंस जो होगा वो b होगा। यानी कि जो y की वैल्यू है वो b होगी। तो ये x के पैरेलल y इज इक्वल टू b, और y के पैरेलल x इज इक्वल टू a। तो हम लोग पैरेलल लाइंस थोड़ा सा समझते हैं। अब आते हैं मोस्ट बेसिक थिंग, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, जो कि हम लोग हर बार पढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी क्या है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने वाले हैं जो कि x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है और y एक्सिस को कट करता है कहीं पर। तो अब मान लो कुछ इस तरह का है, इस तरह की कोई एक, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये एक लाइन है। इस लाइन को चलो एक पॉइंट बना देते हैं, मान लो एक लाइन ए है, ए भी एक लाइन है। ये लाइन वाई एक्सिस को, ये वाई एक्स ओ, तो यहां पर मान लो ये कट करती है और इससे बनाती है एंगल, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा, इसका हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। मान लो ये पॉइंट है हमारा, कोई भी एक पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर एच के, और इसको डिनोट कर देते हैं मान लो टी से। तो हम लोग
अब इसकी इस एच के की खासियत क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पे है तो हम लोग एक कुछ कंस्ट्रक्शन किए, मान लो ये एम है, ये एन है, तो पी एन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। एच हमारा यहाँ से ओ एम है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो एच है, तो ये वैल्यू एच हो गई। के क्या है, टी एम है, तो ये हमारा जो है ये टोटल जो है टी एम, तो टी एम हमारा के है जो हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, और पी एन जो है हमारा एच है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, तो अगर हम जानते क्या हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि टी एन डिवाइडेड बाय पी एन, ये हम लोग जानते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू टी एन क्या है, टी एन होगा क्या, आप देखिए टी एन जो होगा वो टी एम माइनस एन एम, टी एन माइनस एन एम डिवाइडेड बाय पी एन, पी एन ये हम लोग जानते हैं। तो पी एन क्या है, एच है, तो फिलहाल हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, पी एन tan अल्फा इज इक्वल टू टी एम माइनस एन एम, इम्प्लाइज दैट, इसको एक काम करो, टी एम इज इक्वल टू पी एन tan अल्फा प्लस एन पी एन एम, सॉरी एन एम, करेक्ट। तो क्या हुआ, अब आप देखो इसमें टी एम क्या है हमारा, टी एम के है, के इज इक्वल टू पी एन क्या है, पी एन एच है, एच tan अल्फा इज इक्वल प्लस एन एम, एन एम क्या है, ओपी। अब के और एच, अच्छा अब कई बार अब ओपी को मान लो सी, ये जो इंटरसेक्ट है ओपी इज इक्वल टू लेट ओपी इज इक्वल टू सी, स्मॉल सी, तो हमारा ये जो बन के आएगा के इज इक्वल टू एच tan अल्फा प्लस सी, और के एच कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो अगर मुझे इसका लोकस निकालना हो वही जो होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, तो हम लोग इसी को इसको लिख सकते हैं लोकस ऑफ टी एच के इज के वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा प्लस सी। अब tan अल्फा जो है, जो tan थीटा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, अगर कोई देखो कोई लाइन है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका जो tan थीटा है उसको हम कहते हैं स्लोप। तो मान लो कि स्लोप जो है m है, तो अगर हम लोग x इसको m कह दे तो हम लोग x लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हियर m इज इक्वल टू tan अल्फा, ये स्लोप है। ये स्लोप की डेफिनेशन है कि x एक्सिस से जो एंगल बनाएंगे लाइन कोई, उसका जो tan होगा वो स्लोप कहलाएगा, और उसको हमने मान लिया है कि m है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है इस तरह से। तो अब यहीं पर हमको जानने वाली बात है कि m स्लोप है और c क्या है, y पे इंटरसेप्ट है, c क्या है, y पे इंटरसेप्ट है, ठीक है। अभी हमने देखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने देखा। अब अगर मैं ये कहूँ, अब इसमें देखो दो वेरिएबल हैं, एक m पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए, यानी कि y कोऑर्डिनेट को जहाँ पर लाइन इंटरसेप्ट करती है वो पता होना चाहिए, और हमको
स्लोप पता होना चाहिए। तो अब अगर मुझे ये पता हो, इनमें से मैं कहूँ कि m तो पता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m and passes through x1 y1, तो कोई एक पॉइंट से वो लाइन मान लो पास करती है और स्लोप उसका दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन हमको पता करना है। तो अगर ऐसी लाइन का इक्वेशन पता करना है, मान लो ये लाइन ये है, फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लो कोई भी एक लाइन है, ये लाइन है y = mx + c। ये चीज दी हुई है कि ये कोई पॉइंट है जो कि x1 y1 है, इससे भी ये लाइन गुजरती है। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये हो जाएगा y1 = mx1 + c, और हम लोगों को ये पता है y = mx + c। तो अगर इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आएगा y - y1 = mx - x1, और c कट जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू x1 y1 विद स्लोप m। अब तो पहला हमने कहा y = mx + c, दूसरा हमने कहा y - y1 = mx - x1। अब अगर कोई ऐसी लाइन हो जिसमें हमको दिया हुआ हो कि दो पॉइंट से वो पास करती है, ठीक है, तो अगर मान लो पॉइंट P1 है x1 y1 और पॉइंट P2 है x2 y2, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग पहला काम ये करने वाले हैं कि चलो एक लाइन पहले बनाते हैं ऐसे, और ये है P1 x1 y1, ये है P2 x2 y2। ये लाइन xy प्लेन में है, x एंड y। तो अगर इसको मान लो हमको, मेन हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि लाइन का इक्वेशन पता होने के लिए क्या चाहिए? या तो इंटरसेप्ट पता हो y का और स्लोप पता हो, ठीक है, या स्लोप पता हो, कोई एक पॉइंट पता हो। अब तीसरा ये है कि केवल दो पॉइंट ही पता है, तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा कि दो पॉइंट में एक पॉइंट तो यूज हो जाएगा इस फार्मूले में। m अगर पता चल जाए किसी तरीके से तो हम लोग इस दो पॉइंट के फॉर्म में इसको ला देंगे। m की वैल्यू निकालनी है। m क्या है? tan थीटा है, और वो थीटा क्या है? x एक्सिस से जो ये लाइन एंगल बनाती है। तो अगर इस लाइन को मान लो एक्सटेंड करते हैं थोड़ा यहाँ तक, मान लो ये हमारा एंगल है अल्फा, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो अगर हम लोग इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और इसके पैरेलल हम लोग ऐसी लाइन एक और खींचते हैं, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ये मान लो m, ये मान लो n, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये P1 P2 इसको कट करती है, तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं, हमको निकालना क्या है? स्लोप, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ यूज हो जाएगा, खाली स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है m = tan अल्फा, और tan अल्फा = अगर इसको मैं P2 कह रहा हूँ तो P2n / P1n। P2n की वैल्यू कितनी होने वाली है? देखो जरा, P2n यानी कि ये y2 है, और n क्या है? ये y1 है। इतना y1 है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है, ठीक है। ये तो हमने लिया हुआ है इस तरीके से, यानी कि y2 - y1। सिमिलरली अगर P1n क्या है? यहाँ से यहाँ तक x2 है,
और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो x2 माइनस x1। तो स्लोप की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो अब अगर इसको हम लोग यहाँ पुट कर दें इसी चीज़ को, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो हम लोग अभी तक y इक्वल टू mx प्लस सी पढ़े, और एक पॉइंट x1 y1 से अगर कोई लाइन गुजरती है, स्लोप m है, तो उसका फार्मूला पढ़े। उसके बाद अगर दो पॉइंट से हो करके x1 y1 x2 y2 से अगर कोई लाइन गुजरती है, तो उस लाइन का इक्वेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी। अब आगे हम लोग उसी का थोड़ा थोड़ा यूसेज पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक लाइन है जो कि x एक्सिस y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और कहाँ करती है, तो मान लो ये अगर इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक a, और चूंकि ये x पर है तो x पे इसकी y की वैल्यू होगी 0, यहाँ अगर यहाँ पर है तो y कोऑर्डिनेट पर है तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है 0, और ये हो जाएगा b। अगर हम लोगों को इंटरसेप्ट पता है कि x और y इंटरसेप्ट पता है हम लोगों को किसी लाइन का, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है। पहली बात तो यह है कि इंटरसेप्ट से हम लोगों ने पॉइंट लिख लिया, और पॉइंट लिखने के बाद इसका इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, y इज इक्वल टू इसका इक्वेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि दो पॉइंट से होकर के जो लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो y माइनस y1, चलो हम लोग इसी को x1 y1 कहते हैं, तो y माइनस y1 y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, y2 क्या है b, और x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 0 माइनस x1 ये है, और x माइनस x1, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए, वाई इज इक्वल टू, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि इसको इस साइड ले आते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दो दोनों साइड से, ठीक है, क्योंकि ए और बी जीरो नहीं है, ए और ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, ये कहीं कहीं कट करते हैं, तो ए बी जीरो अगर नहीं है तो हम लोग ए बी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपका बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, अगर आपको पता होता है फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं जिस लाइन पर हम लोग ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और उसकी लेंथ हमको पता है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर उस लाइन पे है वो मुझे पता है, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो भी हमें पता है। तो अब फॉर एग्जांपल देखिए वो लाइन इस तरह की है, हम जो करने जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से जो ओरिजिन ये है हमारी, और ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन मान लो ए पे कट करती है, यहाँ ये बी पे मान लो कट करती है, तो इससे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पर, ठीक है, ये 90 डिग्री है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर मान लो ए है, ओ एन एक परपेंडिकुलर है, तो हमको पता क्या क्या है कि ये अल्फा है, और ओ एन जो है ये हमको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू पी। तो हम लोगों को ओ एन दिया हुआ है, ओ एन इज इक्वल टू पी, ये दिया हुआ है। तो दो चीजें दी हुई हैं, पी दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है। पी क्या है, ए बी लाइन पे ओ से परपेंडिकुलर, और अल्फा क्या है, जो ओ एन है एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, ये है। अब इसका
ये इतना मुश्किल नहीं है। देखो पहली बात, अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, करेक्ट। ये क्योंकि 90 डिग्री है तो ये भी 90 माइनस अल्फा। अब ये 90 माइनस अल्फा है, देखो तो ये अल्फा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस देखें, और दिया क्या क्या है हम लोगों को, P दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग A और B पॉइंट निकाल लें तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जैसा कि हम लोगों ने पिछला देखा था कि x बाई A का इंटरसेप्ट यानी कि OA प्लस y बाई B OY OB इज इक्वल टू 1, ये हमने अभी देखा था। तो अगर हम लोग OA और OB निकाल लें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो एंगल, अगर हम ट्राइंगल ONA में देखें तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो अगर हम लोग इससे यहाँ ये एंगल है और ये हमको पता है, तो ये क्या होगा, अगर ये हाइपोटेनस है तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ON डिवाइडेड बाई OA, करेक्ट। तो अब तो साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ON बाई OA, ठीक है, क्योंकि OA ही तो निकालना है। अगर OA हमको पता चल गया तो काम बन गया, ठीक है। तो OA हमको पता करना है, OA हो गया हमारा P बाई और साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा P बाई कॉस अल्फा 0, ये पॉइंट हो गए, ठीक है। उसी तरीके से B को निकाल लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो इसके लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो अब ट्रायंगल OBN में हम जो देख रहे हैं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया ON डिवाइडेड बाय OB। तो OB इज इक्वल टू ON हो गया P बाई साइन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा 0 P बाई साइन अल्फा। इक्वेशन क्या बना अभी हम लोग इक्वेशन देखे थे, तो इक्वेशन आपका बन गया x बाई OA यानी कि x का इंटरसेप्ट P बाई कॉस अल्फा प्लस y बाई P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अरेंज कर लो, अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई P प्लस y साइन अल्फा डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 1। फाइनली x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। तो ये हमारा ये वो इक्वेशन बना जिसमें से कि ये वो इक्वेशन है जो कि P क्या है, तो ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, अल्फा क्या है तो ये परपेंडिकुलर जितना एंगल x एक्सिस से बनाता है। तो ये हम लोगों ने देखा अभी तक।